अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं डी टेक एजुकेशन पीके और मैं हूं शकील अहमद। हम आज की इस वीडियो लेक्चर में ELTR 343 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि DAE का सब्जेक्ट है, इसमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेन गेज का पता होना चाहिए कि स्ट्रेन गेज क्या होती है। स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है जो फोर्स और स्ट्रेन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो इसमें रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस या इंडक्टेंस में ये इसके खिंचाव में या स्ट्रेन की वजह से तब्दीली पैदा करता है। लिहाजा ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस में से किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रेजिस्टेंस टाइप यूज़ होती है। यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस टाइप ही स्ट्रेन गेज को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं इसकी बनावट की तरफ। कंस्ट्रक्शन जो है उसको देख लें कि हमारे पास ये एक कॉन्स्टेंटेन की बारीक तार या नाइक्रोम या प्लाटिनियम टंगस्टन की तारें या पतरियाँ जो हैं वो उनसे ये बनी हुई होती हैं। ये बारीक तारें या पतरियाँ होती हैं, फॉइल टाइप जो होती हैं। ये इनकी अगर डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये डायग्राम में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। ये हमारी वायर के साथ है, बारीक तार के साथ रेजिस्टिव वायर है, उसके साथ ये बनाई गई है। और ये जो है पतरीदार गेज है जिसमें पतरियाँ, ये बारीक पतरियाँ फॉइल की बनी हुई है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये स्ट्रेन एक दिखाई गई है, स्ट्रेन की बनावट यहाँ पे दिखाई गई है। ये बाहर जो है लचकदार प्लेट होती है, इसके ज़रिए से इसके अंदर इसको बंद किया जाता है ताकि ये इसके अंदर महफूज रह सके। तो इस तरह हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि ये कॉन्स्टेंटेन, नाइक्रोम या प्लाटिनियम टंगस्टन की तारें या पतरियाँ जो हैं वो बारीक पतरियाँ फॉइल टाइप जो है होती हैं, उनसे ये बनाई जाती हैं। अगर इसकी हम वर्किंग को देखें, वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गेज, तो वर्किंग में हम जानते हैं कि स्ट्रेन गेज पर जब स्ट्रेन अप्लाई किया जाता है, यानी स्ट्रेन का मकसद होता है खिंचाव। जब इसके ऊपर खिंचाव अप्लाई किया जाता है तो तार की लंबाई में इजाफा हो जाता है। यानी इसके ऊपर हम यूँ कहें कि रेजिस्टेंस लॉस जो हैं वो उसके मुताबिक ये यूँ समझे कि काम कर रही है। यानी जैसे ही इसके ऊपर स्ट्रेन अप्लाई किया जाता है तो उसकी स्ट्रेन की वजह से लंबाई में इजाफा होता है और उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस में भी जो है वो इजाफा हो जाता है, क्योंकि जब तार खींची जाती है लंबाई में इजाफा होता है तो उसकी मोटाई में भी कमी आ जाती है। लिहाजा दोनों तरीक़ों से, लंबाई में खींचने की वजह से और तार की मोटाई कम होने की वजह से, दोनों सूरतों में हम रेजिस्टेंस लॉज के तहत हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। तार की रेजिस्टेंस में जब इजाफा होता है तो उसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है वो भी जाहिर सी बात है कम हो जाती है। स्ट्रेन गेज को आम तौर पे जो है वो हम ब्रिजेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंगल स्ट्रेन गेज भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ब्रिज के अंदर एक स्ट्रेन गेज इस्तेमाल की गई है, यहाँ पे ये दो स्ट्रेन गेज इस्तेमाल की गई हैं। ये हसासियत और तब्दीलियों को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए हम ज़्यादा स्ट्रेन गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने इस ब्रिज में चारों ही स्ट्रेन गेजेस इस्तेमाल कर ली हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से हम इसकी आउटपुट लेके एम्पलीफायर को देते हैं और एम्पलीफाई करने के बाद वो आउटपुट हम जहाँ हमारा इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सर्किट के अंदर हम ख़ास तौर पे ब्रिज सर्किट्स के अंदर जो है वो स्ट्रेन गेजेस को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आएँ, स्ट्रेन गेज की एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशन तो हम जानते ही हैं कि ये जो है वो स्ट्रेन के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन यहाँ पे मज़ीद कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की पैमाइश करनी होती है तो हम स्ट्रेन गेज को इस्तेमाल करते हैं। फोर्स की अगर हमने पैमाइश करनी है तो उसके लिए भी हम स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करते हैं। इस तरह प्रेशर भी स्ट्रेन गेज से मेजर किया जाता है और इसके साथ साथ स्ट्रेन जो कि मेन है हमारे पास, उसकी पैमाइश करते हैं।
और स्ट्रेस की भी पैमाइश जो है वो हम स्ट्रेन गेज से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जिनमें स्ट्रेन गेज इस्तेमाल होती है, जैसा डिटेक्टर्स हैं। डिटेक्टर्स में हम स्ट्रेन गेज को इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स में स्ट्रेन गेज का बहुत इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ में। और लोड सेल्स में हमारी स्ट्रेन गेज जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसके साथ टॉर्क मीटर्स जो हैं उनमें भी स्ट्रेन गेज इस्तेमाल होती है। डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेजेस जो हैं उनमें स्ट्रेन गेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे भी हम स्ट्रेन गेज को इस्तेमाल करते हैं। और एक्सेलेरोमीटर में स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल है। इसके अलावा फ्लो मीटर्स में स्ट्रेन गेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हमने पहले ही देख लिया कि हम ब्रिजेस में भी इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा, धाती इंडस्ट्री जो है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।